हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? तो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज की सेशन में बच्चों आपको देने वाले हैं डीपीपीएस यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो बच्चों डीपीपीएस में हम कैसे डीपीपीएस को डिजाइन किए हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बच्चों जैसे डीपीपीएस मैंने लेक्चर 1 में पढ़ाया था तो उसमें डीपीपीएस नहीं दिया गया था। तो उसमें डीपीपीएस नहीं देने का कारण था कि बच्चों आपको उतने अच्छे से नहीं पढ़ाए गए थे, यानी क्वेश्चंस उस तरह का नहीं लगाए गए थे, इसलिए डीपीपीएस नहीं दिए गए। तो बच्चों आज को पढ़ाने के बाद आपको डीपीपीएस दिया जाएगा, इसलिए बच्चों आपको डीपीपीएस यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर जब आप ये डीपीपीएस लगा लिया ना बच्चों, एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चन देख करना तो कर सोचोगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन में आंसर ठोकोगे। क्या करोगे? आंसर ठोकोगे। तो बच्चों चलो करते हैं क्लास आज की स्टार्ट। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि सर क्लास 1 में लेक्चर 1 में जो पढ़े थे उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो सर हम क्लास 1 में पढ़े थे उसको रिवीजन करने से पहले सर क्लास लेक्चर 1 में क्या लेक्चर 1 में, तो बच्चों लेक्चर 1 में क्या पढ़े थे उसको हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। उससे पहले बच्चों हर एक बिहार का बच्चा को क्या होना चाहिए? ड्रीम मैथ 95 प्लस। क्या चल रहा है बच्चों? ड्रीम मैथमेटिक्स 95 प्लस, यानी हर एक बच्चा का बिहार का ड्रीम होना चाहिए मैथ में कि 95 प्लस हमने। ठीक है बच्चों, और उसके बाद करते हैं क्या? आज की क्लास को रिवीजन करना है। तो सर हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़े थे कि अगर जहाँ सर लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाए थे हमको कि पाइथागोरस प्रमेय सूत्र। क्या पढ़ाए थे? पाइथागोरस प्रमेय सूत्र पढ़ाए थे सर। पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से पढ़ाए थे। प्रमेय सूत्र पढ़ाए थे सर कि बोले थे सर एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और सर बोले थे बी बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बोले थे सर पी बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ये पढ़ाई थी हमको लेक्चर नंबर 1 में, ये 3 फॉर्मूला दिए थे। और बच्चों आपको पढ़ाए थे सर, एक बात और हमको याद आ रहा, आप पढ़ाए थे यानी ब्रदर और सिस्टर वाले रिलेशन। तो सर उसको भी पढ़ाए थे, उसको आपको याद होना चाहिए बच्चों। और नेक्स्ट पढ़ाए थे बच्चों आपको कि एक ट्रिक बताए थे। क्या ट्रिक बताए थे? प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। ट्रिक क्या बताए थे? प्यारे बेटा पप्पू हाय बोल। तो बच्चों बताए थे इसमें क्या आएगा? साइन, और इसमें बताए थे सर क्या आएगा? कॉस, और सर इसमें बताए थे क्या आएगा? टेन। ये बताए थे इसमें क्या आएगा? 10। इसमें क्या आएगा? 10। इतना बताए थे सर, कोई दिक्कत नहीं। सर बताए थे अगर जहाँ साइन रहे, इसके एंगल में कुछ नहीं, तो सर ए हो सकता है, एंगल में ए रहे, बी रहे, सी रहे, डी रहे, ए बी सी डी का कोई भी लेटर रहे, अल्फा रहे, बीटा रहे, गामा रहे, कुछ भी रहे, तो बच्चों यहाँ पे इसका मान क्या होता है? क्या होता है सर? प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोलते सर पी बट्टा एच पकड़ा गया साइन का, तो पी बट्टा एच हो जाएगा। और सर कॉस का इसी तरह यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉस ए बराबर बी बट्टा एच, क्योंकि सर यहाँ से बी बट्टा एच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पे देखिए सर बी बट्टा एच, और सर यहाँ से 10 ए बराबर हो जाएगा पी बट्टे बी। क्या हो जाएगा? पी बट्टे बी। यस सर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, पी बट्टे बी। ये पढ़ाए थे सर, इसको बोले थे सर ब्रोदर। क्या बोले थे? ब्रोदर। और बच्चों यहीं से बोले थे क्या? सिस्टर। क्या बोले थे? सिस्टर। बच्चों आपको बताए थे साइन का सिस्टर कौन होता है? कोसेक। और सर बताए थे कॉस का सिस्टर कौन होता है? सेक। और बताए थे सर टेन का सिस्टर कौन होता है? कॉट। कौन होता है? कॉट। तो सर यहाँ से बताए थे हमको कि सर साइन का अगर जब पी बट्टा एच है तो सर कोसेक का हो जाएगा एच बट्टा पी, यानी सर उसी का रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा। तो सर कोस का बी बट्टा एच है तो सेक का हो जाएगा एच बट्टा बी, और सर टेन का पी बट्टा बी है तो कॉट का हो जाएगा बी बट्टा पी। सर इतना कुछ तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आया था। और बताए थे सर कि अगर जो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? सर समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो सर उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। सर समकोण त्रिभुज पहचानने के लिए बताए थे क्या? हाँ सर ABCD पढ़ा रहे थे आप। ABCD में क्या? एल लेटर के बारे में बताए थे कि सर अगर जो एल लेटर की तरह जहाँ पे नजर आएगा इस तरह, तो वहीं पे क्या बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सर ये लो हम बना दिए समकोण त्रिभुज। सर हम कैसे पहचानेंगे कहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है? सर यहाँ पे एल बन रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। सर इसका नाम रख दीजिए ना ABC। अगर मैं पूछूं कि बच्चों कहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, कमेंट करके बताओ, तो सर बोलिएगा बी पे बन रहा है। ठीक है,
तो बच्चों यहाँ से देखो बी के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। और सर इस अगर जब हम थीटा माने तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर होता है और ये बेस हो जाएगा। ये बताए थे, इतना कुछ हमको लेक्चर नंबर 1 में बताए थे सर, और 1-2 क्वेश्चन भी लगवाए थे। तो बच्चों आज हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। और उसके बाद बच्चों बात रही एनसीईआरटी का, तो बच्चों एनसीईआरटी मैं आपसे खुद बनाऊंगा, वादा करता हूं। मैं क्वेश्चन आपको डीपीपीएस का पहले प्रैक्टिस कराऊंगा और उसके बाद बच्चों एनसीईआरटी खुद आप अपने से बना लोगे। मेरा ये गारंटी है कि एनसीईआरटी आप अपने से बनाओगे। एनसीईआरटी कुछ नहीं है बच्चों, आपको मेरा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तभी आप एग्जामिनेशन में कुछ कर पाओगे। एनसीईआरटी के भी सिर्फ एनसीईआरटी से बच्चों आपका एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव नहीं बनने वाला है, तो मेरा डीपीपीएस लगाना पड़ेगा बच्चों, तभी आपका एग्जामिनेशन में कुछ होने वाला है। तो चलिए बोर्ड को हम करता हूँ इरेज, और उसके बाद बच्चों आगे देखते हैं। डीपीपीएस क्या करेंगे, आपका डीपीपीएस का क्वेश्चन करेंगे बच्चों। तो डीपीपीएस का जो क्वेश्चन करने वाले हैं, सबसे पहले हम डीपीपीएस का क्वेश्चन नंबर 4 आपको लगाने वाले हैं। कितना, क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यदि टेन थीटा बोल रहा है, यदि टेन थीटा बराबर 3/4, यदि टेन थीटा इक्वल टू 3/4 तो कॉट थीटा बराबर है, तो बोल रहा है तो कॉट थीटा बराबर है। तो सर ये डीपीपीएस का आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 4। सर ये आप इतना इजी क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं? तो बच्चों बिहार का जितने कमजोर बच्चे हैं ना, मेरा कोशिश ये है कि वो बच्चा भी मैथ्स से सीखे और मैथ्स में अच्छा स्कोर करे। मेरा सपना ये है, ठीक है। तो बच्चों चलो, अब अगर जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो वीडियो को आप स्किप करके आगे देख सकती हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है क्या, टेन थीटा दिया हुआ, क्या टेन थीटा इक्वल टू 3/4, टेन थीटा इक्वल टू 3/4, ये मेरा क्या है, दिया हुआ है। क्या किया है, दिया हुआ क्या है, टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ, 3/4। तो सर यहाँ से मेरे को एक ट्रिक बता है, क्या, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। सर यहाँ से देखिए ये किसके लिए होता है, साइन के लिए, और सर ये किसके लिए होता है, कॉस के लिए, और सर ये किसके लिए होता है, टेन के लिए। ये बताए थे सर, इतना कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ टेन में क्या पकड़ा गया सर, P/B, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर जब बच्चों P/B हुआ, अगर जब आपसे पूछूं कि यहाँ पे P का मान कितना और B का मान कितना, तो बच्चों यहाँ से देखो ये P है, तो P के सामने क्या है, 3 है, तो P का मान 3 हो जाएगा। ये पे B है, तो B के सामने क्या है, 4 है, तो B का मान 4 हो जाएगा। सर यहाँ पे क्या क्या होता है, P होता है, B होता है, H होता है, यानी सर कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है, यानी सर परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस होता है। इसी में सर आपका 2 दिया हुआ रहता है, एक को क्या करना होता है, फाइंड करना होता है, यानी पता करना होता है। तो सर यहाँ पे P और B दिया हुआ है, तो मेरे को निकालना होगा फार्मूला से। कौन फार्मूला है सर, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से, वहां से हमको H निकालना होगा। तो सर यहाँ से लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से। क्या लिखेगा, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से क्या निकालोगे बच्चों, H। तो H का फॉर्मूला होता है √P² + B²। तो सर यहाँ से P कितना दिया हुआ है, P 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और सर B कितना 4, तो 4 का स्क्वायर। तो सर हमको नहीं पता है कि 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पे 3 स्क्वायर है, इसको कैसे लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 × 3 मतलब 2 बार 3 को गुना करना है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। सर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुना। तो सर 4 को 2 बार गुना करेंगे, तो सर 4 × 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। सर 16 और 9 को जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा 25। लो भैया, सर 25 का वर्गमूल होता है 5। अगर जब बच्चों वर्गमूल याद नहीं किए हो तो लेक्चर 1 में जाओ, और उसके बाद वहाँ पर वर्गमूल बताया गया है, स्क्वायर बताया गया है, तो बच्चों आप वहाँ से आराम से कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हमको मान किसका पूछ रहा है, ये तो H निकल गया। अब मान किसका पूछ रहा है, cot थीटा का पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर। cot थीटा का क्या होता है, B/P होता है, क्योंकि सर
सर टेन का ही सिस्टर कौन होता है, कॉट होता है, तो b बट्टा p होता है। तो सर यहाँ से b का मान क्या हो जाएगा, b का मान क्या दिया हुआ है सर 4, b का मान 4 दिया हुआ है और सर p का मान कितना 3, यही आंसर हो जाएगा। सर यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय सूत्र क्यों लगाए? सर ये क्वेश्चन को तो हम डायरेक्ट उड़ा सकते थे। अगर जो टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 है तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। कैसे सर? क्योंकि आपको पता है टेन का सिस्टर कौन होता है, कॉट होता है। तो सर टेन इज इक्वल टू 3/4 है तो कॉट का क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। क्यों होगा सर 4/3? इसलिए होगा क्योंकि सर उसका p बट्टे b होता, कॉट का क्या होता b बट्टे p। यहाँ पर एज निकालने की कोई आवश्यकता नहीं था बट निकाल लिए। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रखना है, अगर जहाँ पर निकालने की आवश्यकता हो तो निकालो, नहीं आवश्यकता है तो नहीं निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों निकाले तो। अगर यहीं पे कॉट थीटा, मान लो यहाँ पर कोसेक थीटा का मान पूछ लेता, कोसेक थीटा का मान पूछ लेता, तो सर कहाँ पे जाएंगे? सर साइन का क्या होता है p बट्टा h होता है, तो सर कोसेक का क्या हो जाएगा h बट्टा p हो जाएगा। तो बच्चों अगर यहाँ से देखने बोलो तो h का मान क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से h का मान नजर आ रहा 5 और सर p का मान क्या है सर 3, यही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आप देखता हूँ डीपीपीएस का क्वेश्चन नंबर 2, जो कितना नंबर क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 बताने वाला हूँ। कितना 7 बोल रहा है, यदि क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8, क्या बोल रहा है 15 कॉट ए इक्वल टू 8 तो साइन ए का मान होगा, साइन ए का मान होगा। तो सबसे पहले देखो बच्चों मेरे को दिया हुआ क्या, 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो सर यहाँ से कॉट ए निकालना पड़ेगा क्योंकि सर यहाँ पे 15 क्या गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा, क्योंकि सर ये गुना में तो क्या हो जाएगा भाग में। सर कॉट का क्या होता है b/p होता है, क्या होता है b/p होता है। तो सर b और p पता है तो मेरे को क्या निकालना होगा h, किससे पाइथागोरस से निकालेंगे क्या सर h। तो सर h का फॉर्मूला होता है √p² + b²। तो सर यहाँ से h का क्या हो जाएगा, p का मान कितना है सर 15 तो 15 का स्क्वायर और सर b का मान कितना 8 तो 8 का स्क्वायर। सर 15 का स्क्वायर होता है 225 और सर 8 का स्क्वायर होता है 64। बच्चों अगर जो आपको बोलूं कि 225 और 64 को जोड़कर जल्दी बताओ तो आप बोलेंगे सर, तो यहाँ पे जोड़ेंगे 5 4 9 और सर 6 2 8 और 2 289, तो सर h का मान आ जाएगा 17। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आप क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है सर, यहाँ से हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है साइन ए। अब सर साइन ए का पता है हमको p/h होता है, तो सर यहाँ से देखिए साइन का क्या पता है, यहाँ पे देखो क्या निकालने को बोल रहा है साइन ए। तो सर साइन ए का पता है हमको क्या p/h होता है। तो बच्चों यहाँ से देखो साइन ए का p/h होता है, तो देखो यहाँ से p कितना सर, p कितना है 15 है, 15 हो जाएगा और सर h कितना है सर h 17 है, तो सर कितना हो जाएगा 15/17 आंसर हो जाएगा। बच्चों आप इसको नोट डाउन करो और उसके बाद बोर्ड को हम इरेज करते हैं। इक्वल टू साइन p इज इक्वल टू दिया हुआ है सर 8/17, क्या दिया हुआ 8/17, साइन p इज इक्वल टू 8/17 तो साइन p का मान होगा। सर ये क्वेश्चन क्यों बताया, बहुत इजी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन को एक स्टेप थोड़ा आपको बता देता हूँ कि सर यहाँ पे p देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि बताए सर एंगल में क्या हो सकता है, a हो b हो c हो d हो अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो बच्चों आपको बना लेना है। तो सर यहाँ पे देखिए साइन p दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं सर, 8/17 दिया हुआ कोई दिक्कत नहीं सर। साइन का होता है p/h और सर यहाँ से h का मान 17 हो जाएगा और p का मान 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ से हमको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, साइन p ही निकालने के लिए बोल रहा है, तो सर यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। तो सर साइन p ही निकालने के लिए बोल रहा है तो 8/17 ही हो जाएगा, क्या आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर जो यहीं पर हमको निकालने साइन p के जगह हमको निकालने के लिए बोलता क्या कॉट p निकालो, क्या निकालो कॉट p। तो सर यहाँ से p और b का मान p और h का मान पता है तो सर हमको पाइथागोरस पे जाना पड़ता है। कहाँ पे, पाइथागोरस पे जाना पड़ता है, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र पे जाना पड़ता है, प्रमेय सूत्र। सर पाइथागोरस प्रमेय सूत्र पे जाएंगे और उसके बाद सर p और h पता है
तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, अब इसलिए है कि हमको निकालना पड़ेगा b। तो सर b का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो सर यहाँ से h का मान है आपका 17 और माइनस p का मान है सर 8। तो सर यहाँ से b का मान आ जाएगा 17 का स्क्वायर सर 289 और माइनस 8 का स्क्वायर 64। तो सर यहाँ से आ जाएगा 9 में 4 घटेगा 5 और सर 8 में 6 घटेगा 2। तो सर यहाँ से 2 का 2 225। तो सर 225 का वर्गमूल 15। तो सर b का मान 15 हो गया। सर आप क्या पूछ रहे हैं, कोट p। तो सर यहाँ पे लिख लेंगे हम कोट p, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। कोट का होता है सर b बट्टे p। तो सर यहाँ से b का मान आपका कितना है, p का मान निकल चुका 15 और सर p का मान कितना है, p का मान है 8। तो ये फाइनल आपका क्या आ जाएगा आंसर। यानी p रहे, a रहे, b रहे, c रहे, d रहे, कुछ भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो उसका रेशियो होता है वही फार्मूला लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज मैं आपको सिखाना चाहा था इस तरह से, क्योंकि होता क्या एग्जामिनेशन में बच्चा क्या होता है थीटा रट लेता है, a रट लेता है, वही क्वेश्चन में क्या हो जाता है कल को a डाल दे या b डाल दे तो बच्चा क्या होता है फंस जाता है। तो बच्चों अगर जो यही आपको और एक क्वेश्चन हम इधर बताऊं कि अगर जो हम बोलूं यदि ये क्वेश्चन डीपीपी से नहीं हम आपको बता रहा हूँ कि यदि साइन 15 डिग्री बराबर 3/4 तो कोसेक 15 डिग्री का मान होगा। तो बच्चों यहाँ से क्या करना, 15 डिग्री देख के आपको डरना नहीं है। तो सर यहाँ पे दिया हुआ क्या है, साइन 15 डिग्री इक्वल टू क्या दिया सर 3/4। तो सर इसका फॉर्मूला होता है p बट्टा h। तो सर यहाँ से h का मान 4 और p का मान 3 हो गया। तो सर निकालने क्या बोला, कोसेक 15 निकालने का बोलता है सर कोसेक का होता है h बट्टा p। तो सर h का मान 4 है और p का मान कितना 3, यही आंसर हो जाएगा। सर अगर जो यहीं पे हमको निकालने के लिए बोलता कि बताओ कोट क्या है, तो फिर यहाँ से पाइथागोरस से आपको क्या निकालना पड़ता, b निकालना पड़ता। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ यहाँ से। अब सर डीपीपी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि cot थीटा इक्वल टू 1/√3, cot थीटा इक्वल टू 1/√3, क्वेश्चन नंबर है सर 10, कितना है 10, cot थीटा इक्वल टू 1/√3, तो सेक थीटा का मान पूछ रहा, क्या बोला, तो सेक थीटा का मान होगा, सेक थीटा का मान होगा, ठीक है। सेक थीटा का मान पूछ रहा है, cot थीटा इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, सेक थीटा का मान पूछ रहा है। तो बच्चों सर इसमें दिया हुआ क्या, cot थीटा दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं सर, cot थीटा दिया हुआ तो 1/√3 लिख लेंगे सर इसका फॉर्मूला होता है सर b बट्टे p। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ से निकालना पड़ेगा, b का मान 1 है सर और यहाँ से p का मान √3। तो सर हमको निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली h। तो सर h कहाँ से निकलेगा, पाइथागोरस से, पाइथागोरस परमेय सूत्र, क्या लिखेगा सर, पाइथागोरस परमेय सूत्र से। तो सर यहाँ से हम निकालेंगे क्या, h। तो सर h का फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। कोई दिक्कत हो रहा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आपको आराम से पूरा ट्रिग्नोमेट्री सिखा दूंगा इसी तरह प्रैक्टिस करवा के क्वेश्चन का। तो सर यहाँ से p का मान कितना है, सर p का मान है सर √3 का स्क्वायर और प्लस b का मान क्या 1 का स्क्वायर। सर ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बट बहुत सारे बच्चे को जो प्रॉब्लम जो आता होगा कि √3 देखकर वो स्क्वायर नहीं कर पाता होगा, क्या करेंगे सर, समझ में नहीं आ रहा है। तो यही चीज को हम समझाने के लिए इस क्वेश्चन को लिए और इस क्वेश्चन को डालें। एग्जामिनेशन में होता है क्या, ऑब्जेक्टिव में अगर यही क्वेश्चन दे देगा बच्चा क्या होता है, फंस जाता है, क्योंकि बुक में पढ़ जाता है 3/4 5 ये सब, और √3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे को पता ही नहीं होता। बहुत सारे बच्चे को जिसका बेसिक्स उतना मजबूत नहीं है तो उसको पता नहीं होता। तो बच्चों जो बच्चा कमजोर है ना, मैं उसको भी लेके चलना चाहता हूँ, ठीक है। तो सर यहाँ से थोड़ा कुछ सीखते हैं डब्बा में। बच्चों अगर जब हम बोले 2 का स्क्वायर, सर आप बोलते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये कैसे पता चला, सर पता ऐसे चला कि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, सर 2 गुना 2 मतलब क्या हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं सर। उसी तरह मान लीजिए सर क्या √3 का स्क्वायर, सर एक बात आपको बता दूं, एक बात याद कर लो कि स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, कैल्सियम होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर जब बोलो सर √4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सर आप बोलिएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि सर स्क्वायर रूट कैल्सियम होता है। अगर आपको बोलो √5 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलिएगा सर 5 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट कैल्सियम होता है। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये बात अच्छा से याद कर लो। अगर जब बच्चों कहीं पर भी दिख जाए कि √3 गुना √3
इसका भी मतलब क्या होता है 3 ही होता है, क्योंकि सर √3 गुना √3 इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा 2 बार है। तो सर यहाँ पे अगर जहाँ आपको बोलूँ कि √4 गुना 4, सर ये क्या होगा, तो सर 4 होगा। अगर आपको बोलूँ बच्चों √11 गुना 11, √11 गुना 11 तो सर क्या होगा 11। ये जो कुछ महत्वपूर्ण बात थी जो बच्चों आपको पता होना चाहिए, इसलिए बच्चों। और इसके बाद यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ से h हो जाएगा क्या, सर √3 का मतलब क्या, स्क्वायर रूट कैल्सियम तो 3 हो जाएगा सर, 1 का स्क्वायर 1, तो सर h का मान कितना हो जाएगा 3 या 4, सर 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है सर, h क्या निकल गया, फाइनली मेरा 2 निकल गया। तो सर हमको h 2 पता चल गया है, तो निकालने के लिए क्या बोल रहा है सेक थीटा, क्या निकालने वाला सेक थीटा। तो सर यहाँ से हम लिखेंगे सेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है सर। सेक थीटा का क्या होता है, तो बच्चों सेक थीटा का हो जाएगा क्या h/b। तो यहाँ से h का मान क्या निकला, h का मान 2 निकला सर, और b का मान क्या निकला है, b का मान 1 है सर। नीचे में 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नीचे में 1 है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, डो इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा, हर एक क्वेश्चन कराऊंगा। इसी तरह क्या होगा, धीरे धीरे हम क्या करूंगा, आपका लेवल इंक्रीज करूंगा। ऐसे नहीं कि एक बैग में आपको कि किलो भाई मैं लेके आ गए महामैराथन, आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में फंसने वाला, मैं उस तरह का काम नहीं करने वाला हूँ। तो बच्चों आपको यानी 0 से लेके हम हीरो तक लेके जाएंगे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 0 से कहाँ लेके जाऊंगा, हीरो करूंगा, यानी लो लेवल से कहाँ लेके जाऊंगा, अपर लेवल तक आपको, यानी 0 लेवल का क्वेश्चन से है ना बच्चों, आपको अपर लेवल तक हम आपको पहुंचाने वाले हैं। बस आप अगर जहाँ हर एक लेक्चर को अटेंड कर लेना बच्चों, आप सच में ना बोर्ड एग्जाम में 4 के नहीं आओगे ना, तब हमको बोलना कि cos z, क्या बोल रहा है, cos z इक्वल टू क्या बोल रहा है सर, p, cos z इक्वल टू p बोल रहा है, क्या बोल रहा है, cos z इक्वल टू p, तो cos z इक्वल टू p, तो tan z का मान होगा। सर ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बट आपको समझना हो, क्योंकि सर आप समझोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। सर ये cos z इक्वल टू क्या दिया सर, p, तो सर यहाँ पे बोला तो tan z का मान क्या होगा। तो बहुत बच्चा एग्जामिनेशन में क्या करेगा कि सर यहाँ पे p है क्या करेंगे, सर यहाँ पे z है हम पढ़े थीटा क्या करेंगे। बच्चों आपको बोल दिया है ना, ये क्या है, एंगल है, ये क्या एंगल है। सर एंगल में क्या हो सकता है आपका ABCD, कुछ भी हो जाए, ABCD में 26 लेटर रहना, कोई भी लेटर रहे बेफिक्र होके, जो फॉर्मूला आता है सर वही लगा देना, थीटा रहे, बी रहे, अल्फा बीटा गामा कुछ भी रहे सर कोई दिक्कत नहीं, 5 भी रहे बच्चों वही लगाना है। तो सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सर सबसे पहले हमको दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। सर दिया हुआ cos z इक्वल टू p दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं सर। सर p के नीचे कुछ नहीं क्या 1 है, यही कुछ सिखाने के लिए आपको बच्चों मैंने पता किया, इस क्वेश्चन को लिया ताकि आप सीख पाओ। सर p के नीचे कुछ नहीं क्या 1 है, तो सर cos का फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है। तो सर यहाँ से b/h होता है, तो सर यहाँ से मेरा h कितना हो जाएगा 1 और b कितना हो जाएगा p। सर यहाँ से हमको b और h पता चल गया, तो सर यहाँ से हमको फाइंड करना पड़ेगा p। सर p कैसे पता चलेगा, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से। कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से। कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से पता चलेगा, प्रमेय सूत्र से। तो सर पाइथागोरस प्रमेय सूत्र क्या होगा, सर BH है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा p। तो सर p का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h² माइनस b²। तो सर यहाँ से h कितना है, h है सर मेरा 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और सर p कितना है, b कितना है सर, p है तो p का स्क्वायर हो जाएगा। तो सर यहाँ से मेरा p कितना हो जाएगा, √1 का स्क्वायर 1 माइनस p² हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ से हमको p का मान पता चल गया क्या, √1 माइनस p²। तो सर यहाँ से हमको फाइंड क्या करने बोल रहा है, tan z। सर tan z लिखेंगे तो सर tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। तो सर यहाँ से p क्या निकाले हैं, √1 माइनस p², √1 माइनस p²। तो सर यहाँ से b क्या निकला है, आपका b निकला p, यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझा ना, इस तरह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भर भर के आते हैं बच्चों, आपको बिलीफ नहीं है ना, आप देख सकते हो। और इसी तरह और ये क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर ले लेता हूँ DPPs का आपका 12, क्या लेता हूँ 12, कि यदि कितना है 12, यदि कोसेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ है b/a,
बी बाई ए, तो सेक थीटा का मान होगा। तो सर इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, दिया हुआ सर कोसेक थीटा इक्वल टू दिया हुआ बी बटे ए। तो सर हम जो फॉर्मूला पढ़े उस फॉर्मूला को लगा देना। सर कोसेक का फॉर्मूला क्या पढ़े सर, एच बाई पी। तो सर यहाँ से पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे और निकालना, एच और पी पता है, तो सर एच का मान क्या है बी और पी का मान कितना ए। तो एच और पी पता है, हमको निकालना क्या पड़ेगा बी। तो सर बी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो सर यहाँ से मेरा एच कितना है सर, एच है मेरा बी, तो बी का स्क्वायर माइनस पी कितना ए का स्क्वायर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा। बी का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सर यहाँ से हमको निकालना क्या, आप सेक थीटा, तो सेक थीटा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सर सेक का क्या होता है, एच बट्टा बी होता है। तो सर यहाँ से एच का मान कितना है, सर एच का मान बी है तो बी लिखेंगे, और सर बी का मान क्या है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आई होप कि बच्चों इस तरह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी उस तरह आगे में कुछ भी दिया हुआ रहे बच्चों, आपको जो फॉर्मूला पता वही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं डीपीपीएस का आपका 15 कितना देखेंगे 15 कि यदि 15 क्या हुआ, यदि रूट थ्री टेन थीटा इक्वल टू √3, तो √3 टेन थीटा इक्वल टू √3, तो कोसेक थीटा का मान है, क्या बोल रहा है, कोसेक थीटा का मान है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि √3 टेन थीटा इक्वल टू √3, तो कोसेक थीटा का मान होगा। तो बच्चों इसमें करना क्या, आपको दिया हुआ क्या, सबसे पहले उसको लिखना है √3 टेन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ सर √3। तो सर ये गुना में इसको क्या करना, फ्लिप करना पड़ेगा, क्योंकि सर यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर क्या फ्री है, कोस के आगे कुछ है, इधर गुना में कुछ नहीं, कोसेक भी फ्री है। तो सर यहाँ पे √3 है, इसका मतलब क्या हमको √3 को भगाना पड़ेगा। सर यहाँ पे क्या गुना है, कुछ नहीं, तो सर यहाँ पे √3 गुना में एक क्या जाएगा भाग में, सर भाग में जाएगा तो √3 बाई √3 हो जाएगा। सर ये दोनों सेम है तो कट जाएगा। सर यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1। सर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। सर टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बट्टे बी। तो सर यहाँ से हम पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। तो सर पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूला निकालेंगे तो पी और बी पता, सर हमको क्या निकालना पड़ेगा एच। तो सर एच का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सर यहाँ से p का भी मान है 1 का स्क्वायर प्लस b का भी मान है 1 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। तो सर यहाँ से h का मान कितना बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो सर 2 हो जाएगा। h का मान कितना मिल गया 2 अंडर रूट 2, क्या मिल गया अंडर रूट 2, h का मान मिल गया सर अंडर रूट 2। तो सर यहाँ से अब हमको फाइंड करने क्या बोला था, कोसेक थीटा, क्या फाइंड करने बोला था, कोसेक थीटा। सर कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है सर, h बट्टे p होता है। तो सर h का निकला है √2, h का मान क्या निकला है √2, और सर p का मान क्या है सर, यहाँ से p का मान देखे तो 1 है। सर नीचे में 1 देने का कोई जरूरत नहीं, आपका आंसर हो जाएगा √2 इज करेक्ट आंसर, √2 इज करेक्ट आंसर। तो बच्चों इतना समझ में आया ना, धीरे धीरे आपका लेवल में ऊपर लेके जाऊंगा, समझ में आ रहा है ना, ताकि जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है ना वो भी बोर्ड एग्जाम में 4 के आए, 95+ टारगेट, यानी मैथ्स में ड्रीम होना चाहिए 95+। 19 दिया हुआ क्या, कोस ए इज इक्वल टू बोल रहा है, cos a इज इक्वल टू दिया 4/5, तो पूछ रहा है 10a प्लस cot a का मान होगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सर sin a इज इक्वल टू 4/5, तो 10a प्लस cot a का मान होगा। तो बच्चों हो रहा ना, थोड़ा लेवल इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करूंगा। तो बच्चों एनसीईआरटी में क्या है, क्या थोड़ा सा यहाँ पे लेवल है, यहाँ से कहाँ ले जाता है, यहाँ से अगर 0 पे लेवल है एक बैग 0 से 50 पे लेवल लेके चले जाता है, तो बच्चे का क्या होता है, माथा दर्द करता है। तो बच्चों आपको मैथ्स में अगर जब इंटरेस्ट नहीं आया ना तो हम पढ़ाना छोड़ दूंगा, इंटरेस्ट आपको जगा दूंगा मैथ्स में, हम बोल रहे हैं ना। तो बच्चों यहाँ से देखो क्या cos a इक्वल टू 4/5, तो 10a प्लस cot a का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से देखो अब क्या करना पड़ेगा, सर दिया हुआ है हमको क्या, cos a इज इक्वल टू दिया हुआ है 4/5, कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ से cos का फॉर्मूला लगाएंगे तो सर b बट्टा h हो जाएगा। तो सर यहाँ से
h का मान हो जाएगा 5 और b का मान हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस फॉर्मूला निकालेंगे तो यहाँ पर हमको b और h पता है, p निकालना पड़ेगा। सर p का फॉर्मूला होता है अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ से p का फॉर्मूला होता है सर b स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे क्या होगा b स्क्वायर। तो यहाँ से h का मान कितना हो जाएगा सर, h का मान 5 हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सर यहाँ से p का मान हो जाएगा आपका 25, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो सर p का मान हो जाएगा 25 माइनस 16 सर आपका यानी हो जाएगा 25 में 16 घटाएंगे तो 9। तो सर यहाँ से आ जाएगा p का मान आ जाएगा 9 का वर्गमूल हो जाएगा सर 3, p का मान 3 आ गया। तो सर यहाँ से p का मान 3 आ गया। अब हमको निकालने के लिए क्या बोला सर, निकालने के लिए बोला 10a प्लस cot a निकालने के लिए बोल रहा है। तो सर यहाँ से 10 का फॉर्मूला क्या होता है p/b लिख दो, प्लस cot a का क्या होता है सर b/p लिख दो। बस प्लस है, इसमें कुछ कोई दिक्कत नहीं। तो सर प्लस वाला को इस तरह से करना। तो सर यहाँ से p का मान क्या है, p का मान देखेंगे तो सर p का मान निकला है 3 और b का मान क्या है सर, b का मान निकला है आपका 4 तो 4 आ जाएगा। सर b का मान क्या है, b का मान 4 तो 4, p का मान 3 तो 3 हो जाएगा। सर 4 और 3 का यानी क्या यहाँ पर क्या आ गया सर, भिन्न का जोड़। तो सर यहाँ पे क्या करेंगे 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। सर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे आपका 3 हो जाएगा, 3 गुना 3 9 हो जाएगा। सर 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4 होगा, 4 गुना 16 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, और बच्चा 16 9 कितना हो जाएगा आपका 25, 25/12 आपका क्या हो जाएगा फाइनल, यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो सर एक भाग घटा वाला भी ले लीजिए और एक भाग वाला भी ले लीजिए इसी तरह। तो सर चलिए अब लेता हूँ सबसे पहले क्या, एक आपका गुना वाला। तो आपको चलता हूँ क्वेश्चन नंबर कितना 22 पे, डीपीपीस का क्वेश्चन नंबर कितना 22 पे। तो सर क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 तो 13/12 तो cos थीटा अपॉन sin थीटा का मान होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या दिया हुआ है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। तो सर यहाँ से सेक का फॉर्मूला होता है आपका h/b, क्या होता है h/b। तो सर h यहाँ से 13 है और b यहाँ से क्या है 12। तो सर पाइथागोरस से हमको p निकालना होगा, तो p का फॉर्मूला हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सर यहाँ से h कितना हो जाएगा आपका, h हो जाएगा 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस b कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो सर यहाँ से आपका 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। तो सर 169 में 144 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। तो सर यहाँ से p का मान आपका 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ आपको यहाँ से निकालने के लिए बोला क्या, cos थीटा अपॉन sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन को आप एक तरीके से और उड़ा सकते हैं, बट अभी आप फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं तो आप उस तरह से नहीं कर सकते हैं। जिस तरह आपको बता दें उसी तरह। cos थीटा क्या होता है b/h, सर sin थीटा का क्या होता है p/h। कोई दिक्कत नहीं सर यहाँ से भाग में देख के आ जाएगा गुना में। तो सर यहाँ से हो जाएगा b/h, तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो सर ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा तो h/p। सर h खत्म, तो सर यहाँ से हो जाएगा b/p। तो सर यहाँ से b का मान आपका कितना है सर, b का मान आपका 12 है और p का मान कितना सर, p का मान आपका 5 है। तो सर यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 12/5 इज करेक्ट आंसर, 12/5 इज करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको इस तरह का क्वेश्चन बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब फिर देखते हैं एक माइनस वाला क्वेश्चन लेके किस तरह से निकालते हैं। साइन p क्या दिया हुआ है, साइन p इक्वल टू 3/4, क्या बोला है साइन p इज इक्वल टू 3/4। तो बोला तो कोसेक ए इंटू कोट ए प्लस साइन ए का मान होगा। तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ क्या, सबसे पहले कहा जाना दिया हुआ क्या है सर, कि सर यहाँ पे p ही होगा ना सर, क्या होगा यहाँ पे p होगा, क्या होगा p होगा, क्या होगा सर यहाँ पे p होगा, यहाँ पे भी p होगा, क्योंकि सर हमको दिया हुआ है यहाँ पे p, तो वहाँ पर भी क्या है p दिया हुआ, क्या दिया हुआ है p ही दिया हुआ, क्या दिया हुआ है p। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सर यहाँ से जो दिया हुआ उसको लिखेंगे। सर दिया हुआ यहाँ से साइन p,
इज इक्वल टू 3/4। तो सर यहाँ से सर साइन का जो फॉर्मूला आता है वही लगाएंगे P/H। सर P और H, तो सर यहाँ से बोले अगर जब P कितना है तो सर आप बोलिएगा कि P यहाँ से हो जाएगा 3 और H हो जाएगा यहाँ से 4। तो सर अब हमको निकालना क्या पड़ेगा, पाइथागोरस से हमको निकालना पड़ेगा। P और H पता है तो B निकालना पड़ेगा। तो सर B का फॉर्मूला आता है √H² माइनस P²। तो सर B हो जाएगा यहाँ से H का मान कितना सर 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस P का मान 3, तो 3 का स्क्वायर। तो सर यहाँ से 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो सर यहाँ से 16 में 9 जाएगा तो √7। तो सर यहाँ से मेरा B का मान √7 निकला। तो सर यहाँ से अब देखो यहाँ पे कोसेक का क्या हो जाएगा H/P, कोई दिक्कत नहीं, इंटू कॉट का क्या हो जाएगा B/P और प्लस दिया हुआ है P/H, कोई दिक्कत नहीं सर। तो सर यहाँ से H का मान कितना मान भरते हैं, H का मान कितना है 4 है, और सर P का मान कितना है, P का मान 3 है, और इसके बाद गुना B का मान कितना है सर, B का मान √7 है, और इसके बाद सर P का मान कितना है, P का मान सर आपका 3 है तो 3 हो जाएगा, और प्लस सर P का मान कितना है, P का मान सर 3 है, और H का मान कितना है सर 4 है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ से बोलेंगे तो हो जाएगा आपका, गुना करेंगे तो सर 4√7 और डिवाइड बाई सर 3 3 9 हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ से 3/4 हो जाएगा सर। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, तो सर 9 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो बच्चों आपका हो जाएगा 36। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब 36 को 9 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा सर 4, यानी 4 × 16 और प्लस बच्चों आपका हो जाएगा यहाँ से कितना, 36 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो बच्चों आपका 9 हो जाएगा, 9 × 27। तो बच्चों फाइनल आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 तो हो गया है, और देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है यदि 10A इज इक्वल टू 3/4 तो कोण A के लिए अन्य त्रिकोण मिति अनुपात ज्ञात करे। क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 10A इज इक्वल टू 3/4, क्या दिया हुआ है, 10A इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 10A इज इक्वल टू 3/4 तो कोण A के लिए अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। क्या दिया हुआ, 3/4 नहीं 4/3 दिया हुआ। क्या दिया हुआ, 4/3 दिया हुआ। क्या दिया हुआ, 4/3। कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 4/3। क्वेश्चन नंबर 27 है, कितना है 27। DPP का क्वेश्चन नंबर कितना, 27, 4/3 दिया हुआ। तो बच्चों यहाँ से 4/3 दिया हुआ है, तो सर दिया हुआ क्या उसको लिख लेना। सर दिया हुआ 10A इज इक्वल टू 4/3, कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ से हो जाएगा P/B। सर एक प्यारा सा त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। तो सर ये क्या हो जाएगा, B कोण, तो इसको B मान लीजिए। सर A मान लीजिए, और ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। सर एक कोण के लिए बोल रहा है तो इसको एक कोण के लिए बोल रहा है, तो सर इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस, एक करना हो जाएगा। तो सर यहाँ से P का मान क्या दिया हुआ है, सर P का मान दिया हुआ 4 और सर B का मान दिया हुआ 3। तो सर H निकालेंगे पाइथागोरस से, तो क्या हो जाएगा, √T² + B² हो जाएगा। तो सर यहाँ से P का मान कितना है, सर P का मान कितना है सर 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस B का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से H का मान कितना हो जाएगा, 4 × 16 + 3 × 9, तो H का मान कितना हो जाएगा, 16 × 9 = 25। सर 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सर बोल रहा है यहाँ पे अन्य सभी त्रिकोणमिति, यानी सर अन्य सभी त्रिकोणमिति ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो मतलब सर यानी यहाँ पे 10A दिया हुआ है, तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, साइन कोस 10 से कोसेक ही होता है, 6 को होता है ना। तो बच्चों इसमें से 10 दिया हुआ है, तो किसका निकालना पड़ेगा, साइन का, कॉस का, 10 का, कोसेक का, सेक का, कॉट का। 10 का दिया हुआ, 10 को नहीं निकालना पड़ेगा। जैसे सपोज करो हम 1 2 निकाल देते हैं। यहाँ पर क्या साइन ए निकालना है तो क्या करोगे, P/H लगाओगे। सर P का मान कितना देखोगे, यहाँ पे P का मान कितना सर 4 और H का मान कितना है 5। H का मान कितना है 5, तो सर H ये हो जाएगा। अगर जब कॉस का निकालना है, कॉस का निकालेंगे तो सर क्या लिखेंगे, B/H। तो सर यहाँ से B का मान कितना है 3 और H का मान 5 है। तो सर यहाँ से अब फिर हम निकालेंगे 10A, तो सर यहाँ से 10, तो सर P का मान कितना है
P बट्टा B हो जाएगा। सर P का मान कितना है? सर P का मान आपका हो जाएगा 4 और B का मान हो जाएगा 3, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह बच्चों 10 तो निकाला हुआ था, 10 नहीं निकाला, निकाल भी देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ से अब हम निकालेंगे क्या, सपोज कीजिए कोसेक। सर कोसेक निकालेंगे तो सर कोसेक का क्या होता है? H बट्टा P। तो सर H का मान क्या है? H का मान दिया 5, तो P का मान कितना सर? P का मान आपका हो जाएगा 4। सर और मान लो आप सेक निकालेंगे तो सर यहाँ से सेक का क्या हो जाएगा? H बट्टा B हो जाएगा। सर H का मान कितना है? 5 और B का मान कितना है सर? 3। इसी तरह आप कोट का भी निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी बोले अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें तो बच्चों यानी जो दिया हुआ है उससे उसको पकड़ के बच्चों बाकी जो 5 है उसको निकाल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आया ना? तो चलिए अब देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को। बुक का क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि सर त्रिभुज ABC में, क्या बोल रहा है? ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B क्या बोल रहा है? समकोण है। कोण B समकोण है। कोण B क्या बोल रहा है? समकोण है। और उसके बाद दिया हुआ सर AB बराबर 24 सेंटीमीटर और बोला सर BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान निकालें, मान ज्ञात करें। तो मान निकालने के लिए यहाँ पे किसका बोल रहा है? सर एक नंबर में दिया हुआ है, ए नंबर में बोला सर साइन ए और कॉस ए का, और सर बी नंबर में बोल रहा है साइन सी और कोस सी का। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। तो सर सबसे पहले बोला क्या? त्रिभुज ABC में। तो सर यहाँ पे हम एक त्रिभुज बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। एक त्रिभुज बना लिए, ये लीजिए सर बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ABC, तो सर यहाँ पे क्या दिया हुआ? कोण भी समकोण है। तो सर जहाँ पे L टाइप बनता वहीं पे समकोण होता, तो 90 डिग्री हो गया। तो सर यहाँ पे B नाम दे दिया, तो यहाँ पे A, यहाँ पे क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। सर इसके सामने वाला H हो जाएगा यानी कर्ण। और उसके बाद सर यहाँ पे दिया हुआ क्या? AB क्या दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। ये AB है ना, ये AB क्या दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। और सर यहाँ से बोल रहा है कि BC 7 सेंटीमीटर। तो ये BC है ना, ये BC क्या बोल रहा है? 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से सर अब बताइए कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि A और C। तो सर किसी को मान लीजिए, सबसे पहले हम A को ही ले लिए। तो सर A लिए तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस, और ये H हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। और एक हम त्रिभुज बना लेते हैं क्योंकि सर C भी बोल रहा है। तो लीजिए सर एक त्रिभुज बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ पे A लिए, ये B लिए, ये C लिए, ये 90 डिग्री सर। और ये सर AB हो गया, ये BC, AC। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है सर। और ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं सर। ये क्या हो जाएगा? H। सर अब हम C को लेंगे तो C के हिसाब से ये हो जाएगा आपका बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ से हमको पाइथागोरस से H पता करना होगा। तो लिखेंगे पाइथागोरस परमेय सूत्र से। क्या लिखेगा? पाइथागोरस परमेय सूत्र से। तो सर पाइथागोरस परमेय सूत्र से लिखोगे तो H, तो H का फॉर्मूला होता है सर √p² + b²। कोई दिक्कत नहीं सर। P का मान क्या हुआ? क्या दिया हुआ है सर? P का मान दिया हुआ है सर 7, तो 7 का स्क्वायर, और प्लस B का मान दिया 24, तो 24 का स्क्वायर। तो सर यहाँ से हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, और 49 और 576 को जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा बच्चों 9 6 15 की 5 हासिल 1, और यहाँ से हो जाएगा बच्चों आपका 625। सर 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25, यानी सर H का मान यहाँ से कितना पता चल गया? 25। कितना पता चला? 25। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ पे A नंबर में क्या बोल रहा है? A नंबर में बोल रहा है साइन A का मान निकालो, और उसके बाद क्या बोल रहा है? साइन A और कोस A। तो सर यहाँ से हम साइन A का मान निकालेंगे। तो सर साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H, और सर कॉस का क्या होता है? B/H। कोई दिक्कत नहीं सर। कॉस क्या सर? A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? B/H। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ से हम A के हिसाब से चलेंगे, और सर आपको बताया क्या? परपेंडिकुलर और बेस हमेशा क्या होता है? चेंज ही होता है। सर यहाँ पे जो कोण में है उसी के हिसाब से लेना। यहाँ पे कोण में क्या है? C है ना, यही है। क्या है? यही है। तो A के हिसाब से लेना।
तो ए के हिसाब से लेंगे तो इसके हिसाब से। तो सर ए के हिसाब से यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है सर 7 है और एच कितना सर 25 है। और सर यहाँ पे बी के हिसाब से ए के हिसाब से बी कितना सर 24 है और एच कितना 25 है। कोई दिक्कत नहीं सर, ये आंसर हो गया, ए आंसर हो गया। सर बी नंबर में क्या बोल रहा है, बी नंबर में बोल रहा है सर फाइंड करने के लिए कि साइन सी और कोस सी, क्या फाइंड करने का बोला है, साइन सी और क्या फाइंड करने बोला कोस सी। कोई दिक्कत नहीं सर, साइन सी क्या हो जाएगा, सी है तो सी पी बटा एच होगा सर, कोस है तो कोस, सी है तो सी रहेगा सर, बी बटा एच होगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ से पी का मान कितना हो जाएगा, पी का मान कितना है सर, पी का मान आपका यहाँ पे हो जाएगा सर सी के हिसाब से आपका कितना है सर 24 और एच का मान कितना 25, ये हो जाएगा सर आंसर। और इसके सर बी का मान कितना 7 और एच का मान कितना 25, यह हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 1 था। तो बच्चों अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एनसीईआरटी का। तो बच्चों चलिए देखते हैं एनसीईआरटी का जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, बोल रहा आकृति अर्पण 13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात किए। तो बच्चों ये आकृति फोटो दे दिया हुआ, इसमें से आपको इसी से फाइंड करना 10p माइनस कोट आर। तो सर ये 90 डिग्री हो गया, बी एक क्या समकोण है, तो सर इसके सामने वाला क्या हो जाएगा एच। और सर यहाँ पे मान लीजिए हम पी लेंगे तो पी के सामने वाला क्या हो जाएगा सर परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ से हमको यानी बी एच पता है तो पी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना सर, लिखना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से। तो क्या निकालना पड़ेगा सर एच, तो एच का फॉर्मूला होता है अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सर यहाँ से पी का मान कितना हो जाएगा, पी का मान कितना है सर, तो बच्चों यहाँ से आपका तो एच दिया हुआ बी दिया तो पी निकालना पड़ेगा ना। तो पी निकालेगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो सर यहाँ से एच कितना है आपका, एच है 13 का स्क्वायर माइनस बी कितना है 12 का स्क्वायर। तो सर यहाँ से पी कितना हो जाएगा आपका 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो बच्चों यहाँ से 169 में 144 घटाओगे तो आपका 25। सर यहाँ से आपका 25 का और कितना हो जाएगा 5। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ से आपको निकालने के लिए क्या बोला 10p माइनस कोट आर। तो बच्चों यहाँ से लिख लो, क्या निकालने का बोला 10p माइनस कोट आर। सर यहाँ से देखो P है और R है, तो यहाँ से आपको सर P और R एंगल के हिसाब से, P और R के कोण के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस को चॉइस करके लेना पड़ेगा। तो सर यहाँ 10 का क्या होता है P बट्टे B और सर माइनस कोट का क्या होता है B बट्टे B। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ से देखिए एक चीज़ हमको यहाँ से नज़र आ रहा है क्या, क्योंकि सर यहाँ से हमको P है तो सर P के हिसाब से जाएंगे, तो P के हिसाब से जाएंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहाँ से आपका P कितना हो जाएगा, P कितना निकला 5, तो सर यहाँ से हो जाएगा आपका 5 और B कितना निकला है सर, B निकला आपका 12, तो 12 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ से अब फिर हमको क्या R है, क्या है R है, एंगल में क्या है, एंगल में क्या है R है। तो सर यहाँ पे R है तो हमको R के हिसाब से जाना पड़ेगा, किसके हिसाब से, R के हिसाब से। तो सर यहाँ पे R के हिसाब से जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा आपका क्या बेस हो जाएगा। तो सर यहाँ से बेस कितना है सर 5 और सर यहाँ से परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 12। तो सर यहाँ से देखिए 5/12 और 5/12 दोनों क्या सेम है, तो सर कट जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा 0, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर यहाँ पे देखिए दिया हुआ क्या, दिए गए चित्र में डीपीपी से क्वेश्चन नंबर कितना आपका 30 है, दिया हुआ गया दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे टेन थीटा और कोस सी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, चित्र दिया गया है, क्या दिया है, चित्र दिया गया है और उसके बाद उसमें से मान निकालने के लिए बोल रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। मान लीजिए सर यहाँ पे आपका ये मान लीजिए क्या दिया हुआ 3 दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा 3 दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ 4 दिया हुआ। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा सर, इसके हिसाब से जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमको B निकालना होगा। सर B का फॉर्मूला होता है अंडर रूट h² माइनस P स्क्वायर। तो सर यहाँ से H का मान कितना है 4 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना है सर 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो B का मान हो जाएगा सर 4 × 16 माइनस 3 × 9,
तो सर यहाँ से 16 - 9 तो यहाँ से आपका हो जाएगा √7। बी का मान निकल चुका √7। तो सर यहाँ से मेरे को पूछ रहा tan थीटा। तो सर यहाँ से थीटा तो यहाँ P/B क्या हो जाएगा, P/B। कोई दिक्कत नहीं सर, P/B हो जाएगा। तो सर यहाँ से थीटा के हिसाब, थीटा का सी पर है तो मतलब सी के हिसाब से ही जाना पड़ेगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो सर यहाँ से पी का मान कितना आपका 3 और बी का मान कितना है आपका, बी का मान कितना निकला √7 या बी का मान कितना हो जाएगा √7, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट 1 नंबर में ये निकाले बोला था और 2 नंबर में क्या निकाले बोला था, cos c। मतलब सर सी पर ही मतलब थीटा के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो सर यहाँ से होता है B/H। तो सर यहाँ से बी का मान आपका दिया हुआ है कितना सर √7 और सर एच का मान कितना दिया हुआ है 4। ये आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। आई होप कि बच्चों आपको इतना क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर जब बच्चों कहीं पर भी दिक्कत हो ना, कहीं पर भी डाउट्स हो, यहाँ पर स्क्रीन में मेरा नंबर शो हो रहा, सर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। यानी सर अगर जब आप नाइट में यानी 7 बजे से लेके आप मेरे से 7 बजे से लेकर 9, 10, 11 बजे तक हमसे किसी भी टाइम बच्चों आप कनेक्ट हो सकते हैं ऑनलाइन ये व्हाट्सएप पे, ठीक है ना बच्चों। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पे डाउट हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं। और कोई भी चीज़ के बारे में आपको लेना हो तो आप हमसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।